हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे व्लॉग में। वैसे आप लोगों को यहाँ वॉइस की थोड़ी टेंशन मिलेगी, थोड़ी गड़बड़ी देखने को मिलेगी। वैसे मैंने माइक लगा रखी है, पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं लगाने वाला हूँ। आप लोग ये देखिए और गेस करिए कि हम कहाँ हैं। गेस कर लिया? जो यहाँ के होंगे उनको पता चल गया होगा कि हम कहाँ हैं। अभी हम हैं लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े पर, और वो सामने है टीले वाली मस्जिद, जिसे लोग लक्ष्मण टीला भी कहते हैं, पर प्रेजेंट टाइम ये टीले वाली मस्जिद के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर विवाद चला होगा, इसीलिए दो नाम पड़ गए। बाकी मैं यहाँ पर बड़ा इमाम बाड़ा घूमने आया हूँ, देखने आया हूँ। वैसे इधर से बहुत बाहर निकला हूँ और अंदर गया भी हूँ, पर पूरी तरह से नहीं गया हूँ। जस्ट अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं, और जहाँ लखनऊ की तहज़ीब थी, लखनऊ का आदर, लखनऊ की खूबसूरती, लखनऊ का मौसम कंटाब रहता ही है। और आप जगह देखिए कितनी सुंदर है ये जगह, मन मोह लेने वाली ये जगह है। और सामने अशरफुद्दौला की फ़ोटो लगी है, वो अशरफुद्दौला ही तो है। वैसे मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, नाम से जानता हूँ, पर फ़ोटोज़ नहीं देखी हैं यहाँ के नवाबों की, पढ़ा है केवल। और जो फ़ोटोज़ मैं देखूँ भी कैसे, पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था। जब मैंने इन लोगों के बारे में पढ़ा था हिमांशु भाई की किताब में, अशरफुद्दौला ही ना, नवाब अशफाकुद्दौला, ये सही है, नवाब अशफाकुद्दौला नवाब। ये लखनऊ वाले अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतना अच्छा बढ़िया टूरिज़्म है, वीडियो क्रिएटर है, और ज़्यादा फेमस हो जाए, बाहर के लोग देखें। वैसे जानते तो हैं इस बड़े इमाम बाड़े को, पर डांस वीडियोग्राफी का सबसे इस इमारत में किसी भी प्रकार का वीडियो, टिकटॉक का वीडियो बनाते हुए बताने पर कैमरा हो या मोबाइल बंद कर दिया जाएगा। और तो अभी हम लोग गए थे बड़े इमाम बाड़ा, वहाँ पर पता चला कि वीडियो शूट करना मना है। ऐसा माहौल है, आप लोगों ने पहली क्लिप देखी होगी। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि रूमी गेट से होते हुए हम लोग जाएंगे छोटे इमाम बाड़ा, और उसको देखेंगे जाके। अगर वहाँ पर भी ऐसी स्थिति होगी तो फिर हम लोग घर चलेंगे, और कर भी क्या सकते हैं। बस ट्राई कर सकते हैं कि कहाँ पर वीडियो शूट करना मना है, कहाँ पर वीडियो शूट करने दे। तो एक बहुत ही बड़ी नोटिस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि अगर आप लखनऊ के बड़े इमाम बाड़ा घूमने आ रहे हैं, या फिर आगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर आप लखनऊ के इमाम बाड़े, छोटा इमाम बाड़ा घूमने आ रहे हैं, तो अगर आप स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आ रहे हैं, वीडियो क्रिएटिंग करने के लिए आ रहे हैं बड़ा इमाम बाड़ा, तो आप सतर्क हो जाइए। आपका कैमरा ओपन ही नहीं होगा यहाँ पर, पहले ही आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा मुस्कुराइए, आप बड़े इमाम बाड़ा में हैं, लखनऊी तहज़ीब आपका स्वागत करती है। एक कपल के साथ एक गाइड होना ज़रूरी है, और अगर आपका कैमरा, आपका मोबाइल वीडियो शूट करते हुए पकड़े गए, तो आपका कैमरा और आपका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी लिया जाएगा। बस, धन्यवाद। चलिए, कहाँ है? वैसे गया नहीं हूँ मैं छोटे इमाम बाड़ा। हाँ, यहाँ पर ठंडी हवा खाने को मिल रही है, तभी यहाँ पर सब लोगों ने अपना अपना बसेरा बना के रखा है, फिर चाहे वो कुत्ते हो, फिर चाहे वो टूरिस्ट हो। हम लोग भी अपनी परंपरा को बढ़ाएं और खाएं विमल मारे पिच से। इमारत के अंदर कैमरा ऑन करना मना है, लेकिन थूकना नहीं। पहले तो पोस्टर भी लगे हुए थे। हिमांशु भाई की एक वीडियो देखी थी जिसमें बता रहे थे कि यहाँ पोस्टर भी लगे हुए थे, और जलसे के शायद वो पोस्टर थे, और लोग प्रमोशन करते रहते हैं, उसी के पोस्टर होंगे बस। अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर 1960 में इतनी तेज़ी से बाढ़ आई थी कि उसकी फ़ोटो अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। और यहाँ की अगर आप रेन शॉट देखेंगे तो कई लोग आईफोन से या फिर गोप्रो से बनाते, वो बहुत अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर जो 1960 में बाढ़ आई थी, वो इतनी तेज़ी से बाढ़ आई थी कि यहाँ पर लोग सरकारी नावों से इमाम बाड़े की छत पर गए थे। सभी लोग अपने अपने छत पर आए थे। आप समझ सकते हैं कि जब सरकारी नावें आ गई यहाँ पर, तो कितनी तेज़ी से बाढ़ आई होगी, कितना पानी भर गया होगा। वहाँ पर
2 दिन तक घुटनों तक पानी रहा था। पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला था और यहाँ का तब का नज़ारा अलग ही होता होगा। और ये बाढ़ तब की बाढ़ है 1960 की, और उसकी फ़ोटो अभी भी जब पानी की बात आती है लखनऊ में तो फ़ोटो सामने आ जाती है। आप समझ सकते हैं उनके वायरल होने के तरीके को। मैं भी लगा दूंगा, मुझे भी मिल जाती है। अरे वो इसकी फ़ोटो इतनी वायरल हुई है कि आप गूगल में डालेंगे 1960 की बाढ़, वैसे ही फ़ोटो आ जाएगी लखनऊ के बाढ़ की। इमाम बाड़े के छत पर लोग खड़े होंगे, देख रहे होंगे, ऐसे ही फ़ोटो आएगी। जैसा कि मैंने किताबों में पढ़ा है वैसे ही बताया गया है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ घंटाघर। सामने छोटा इमाम बाड़ा दिखता है, तो हमने सोचा कि अगर छोटा इमाम बाड़ा जा ही रहे हैं तो क्यों ना घंटाघर से निकल लें, तालाब वालाब देख लें। बहुत दिन हो गए हैं तालाब को देखे हुए इधर के। वैसे मैं आता रहता हूँ पर कभी रात को नहीं, और मेरा मन है कि यहाँ का लाइट शो देखूँ। अगर रात को आऊँगा, शाम टाइम आऊँगा, अब आप लोगों को अवध की शाम दिखाऊँगा तो लाइट शो भी दिखा दूँगा लगे हाथ। बाकी एक दिन प्लान बना था पर वो प्लान कैंसिल हो गया था। बाकी मैं आऊँगा यहाँ पर, लाइट शो देखूँगा, अवध की शाम देखूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। सामने घंटाघर है। घंटाघर की कहानी कुछ अजीब सी है। कई लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने गिफ्ट किया था नवाबों को, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मेरा लॉजिक है, वो कहता है कि जब अंग्रेज़ यहाँ के जो मज़दूर होंगे, जो अपने देशवासी होंगे, उनसे काम करवाते होंगे तो टाइम पर छुट्टी के लिए एक बड़ी सी घड़ी लगवा दी जिसमें सभी लोगों को टाइम से पता चल जाए, टाइम पता चल जाए और वो लोग टाइम से आ जाएं, टाइम से चले जाएं। शायद ही यही होती होगी। बट जो इंटरनेट पर अवेलेबल है कि अंग्रेज़ों ने गिफ्ट किया था नवाबों का, वो तो है ही। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि घंटाघर का निर्माण किसने कराया। वैसे ये सर जॉर्ज कूपर के स्वागत में बनवाया गया था, और जो जिसने इसको बनवाया था, इस घंटाघर को बनवाया था, वो थे नवाब नसीरुद्दीन हैदर थे, जिन्होंने इस घंटाघर को बनाया था सर जॉर्ज कूपर के स्वागत में। बाकी जो लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने बनवाया, वैसा कुछ नहीं है। बट ये सब, इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ बनी हैं और उन्हीं में से कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेज़ों ने बनवाया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि नवाबों ने बनवाया है। पर मेरा तो यही मानना है कि नवाबों ने बनवाया है, फिर अंग्रेज़ आए हैं। अंग्रेज़ों ने नवाबों के ऊपर कब्जा किया और लखनऊ की चीज़ों का इस्तेमाल में लिया, और जैसे ही 1947 के बाद अंग्रेज़ अपने देश को छोड़ के गए, सब कुछ ऐसा का वैसा ही पड़ा रह गया। जैसे घंटाघर अभी है वो वैसा का वैसा ही है। और घंटाघर बना था 1981 में, नवाबों के द्वारा घंटाघर 1981 में बनवाया गया था। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने गिफ्ट किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, नवाबों ने ही बनवाया था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि नवाबों ने अंग्रेज़ों के स्वागत में बनवाया था। आइए मैं आप लोगों को पास से दिखा देता हूँ और लगे हाथ तालाब भी देख लेते हैं। अरे मतलब कि साइड से देख लेते हैं यार, जाने देते गेट है। तो अभी गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है। इधर सामने घंटाघर है और घंटाघर के पीछे मान लीजिए तालाब है, वैसे पीछे ही कहा जाता है, और सामने सतखंडा बिल्डिंग है और उधर छोटा इमाम बाड़ा है। और ये पिक्चर गैलरी है जिसके अंदर नवाबों के फ़ोटोग्राफ्स रखे हुए होंगे। शायद उधर जाने देंगे तो मैं भी जाऊंगा, इधर से रास्ता है। एक बार जब मैं पापा के साथ आया था तब गया था इसके अंदर। बाकी यहाँ पर रात को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उधर फ़ोटोग्राफ़र्स आते हैं जो लोगों की फ़ोटोज़ खींचते हैं, और इधर रात को माहौल बन जाता है एकदम, बहुत ही अच्छा माहौल बनता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, फ़न करते हैं, पार्टी करते हैं, जो केक वेक बर्थडे सब कुछ कर लेते हैं जो पास में रहते हैं, और सारा कूड़ा भी यहीं डाल कर चले जाते हैं। और इसके अंदर सीढ़ियों पर बहुत सारा कूड़ा है, पर आशा है कि इसके अंदर ठंडक होगी क्योंकि इधर तालाब है, तो हो सकता है कि पानी की ठंडक हो। है तो भाई ठंडक तो है पर गंदगी बहुत है। अगर यहाँ पर कूड़ा ना फैलाया जाए तो यहाँ पर अच्छा सा
बैठने का प्लेस बन सकता है कि जिनों पर आए बैठ जाएं। वैसे यहाँ पर ठंडी तो बहुत अच्छी लग रही है, बस कूड़े की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। टूरिज्म प्लेस ये है देखो इतने गंदे। और कहेंगे कि विश्वगुरु बनेगा। माइक रिकॉर्डिंग हो गया। अपने देश के ये है टूरिज़्म प्लेस, ये तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तब इसकी ये हालत है। आप सोचिए जो मध्य प्रदेश के होंगे टूरिज़्म प्लेस, उनकी क्या हालत होगी। जो केंद्र शासित राज्य नहीं है उनके टूरिज़्म की क्या हालत होगी। जब जो केंद्र में रहता है, जहाँ योगी जी आया जाया करते हैं, जहाँ विधानसभा है, वहाँ की ये हालत है, तो आप सोचिए जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है उनकी क्या हालत होगी। ये सब देखकर लगता है कि हम अपने देश के टूरिज़्म, अपने देश के धरोहर को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने देश का जो सोना है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। जिसके बल पर हमारा देश जाना जाता है, हमारा देश जाना जाता है सभ्यता, इमारतें और संस्कृति के नाम पर, हम लोग उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं। देखिए क्या हालत हुई पड़ी है। पूछताछ की। तो अभी हम लोग गए थे पिक्चर गैलरी के अंदर। इसके अंदर बेसिकली लखनऊ के कुछ मूवमेंट्स को कैप्चर करके रखा गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो इसके अंदर नवाबों की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, इसके अंदर 11 नवाब की फ़ोटो लगी हुई हैं और लखनऊ में 11 नवाब भी हुए। सबसे पहले नवाब थे शहाज़त अली ख़ां और सबसे आखिरी थे वाजिद अली शाह। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो 1923 में बाढ़ आई थी उसकी फ़ोटो है, पर माना जाता है ऐसा है कि 1960 में बहुत ही लंबी वाली बाढ़ आई थी, बहुत ख़तरनाक बाढ़ आई थी, जिसमें 16 से 17 लोग शायद ख़त्म हो गए थे। पर इसके अंदर फ़ोटो है 1923 की, हम लोगों ने देखी। अंदर फ़ोटोग्राफी मना है। ये बात सबसे इरिटेटिंग लगती है भाई, कि गुस्सा आ जाता है जब कोई आता है वीडियो क्रिएटिंग करने और पता चलता है कि यहाँ पर वीडियो ही शूट करना मना है। ये बात बिल्कुल दिल को छू जाती है, दिल को छू गया, इतना गुस्सा आती है भाई कि कुछ कहने को नहीं। वैसे फ़ोटोज़ देख ली, अब अगर मैं इन सब की इतिहास पढ़ूँगा, इन सब के बारे में और डीपली पढ़ूँगा तो पता चल जाएगा कि कौन से नवाब कितने नंबर पर आते हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, 1 से जो 5 तक की नवाब थे वो वज़ीर माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने मुग़ल के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ी होगी, मुग़ल के ख़िलाफ़ लड़ने का सोचा होगा। यही सबसे ज़्यादा फेमस नवाब कौन थे? अशरफुद्दौला हैं सबसे फेमस नवाब भाई। मेरे हिसाब से तो अशरफुद्दौला सबसे फेमस नवाब हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत ही ज़्यादा कार्य हुआ है। जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने काम किया, और उनके किस्से भाई जो फेमस है, कुछ कहने को नहीं। अगर आप लखनऊ के किस्से सुनेंगे तो नवाब अशरफुद्दौला के किस्से आप लोगों को ज़्यादातर सुनने को मिलेंगे। फिर चाहे वो मूंग उड़द की दाल वाली किस्सा हो, उड़द के दाल वाला किस्सा हो, या फिर कोई और किस्सा हो। बाकी मैं अभी इन लोगों के बारे में पढ़ूँगा, तब आऊँगा यहाँ पर सेलिब्रिटी बन के, तब शायद अंदर वीडियो क्रिएटिंग करने दें। अभी लोग मानते नहीं है ना। बाकी व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। और लखनऊ की सरजमी से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को लखनऊ की सरजमी से बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुस्कुराइए, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं और आपने घर बैठे बैठे लखनऊ के हाल चाल ले लिए कि लखनऊ इस समय किस तहज़ीब में जी रहा है, जो लखनऊ की संस्कृति थी, जो लखनऊ के अदब थे, वो कैसे पहले थे और कैसे अब बचे हैं, पहले क्या था अब क्या हो गया। बाकी आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरा लखनऊ का व्लॉग देखने के लिए। बाय बाय।